जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, आज बड़ी अहम बात हमने शुरू करनी है। देखें जी, मेरे ख्याल में एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट में अब आपके यहां तक पहुंचने में कोई मसला नहीं रहा। क्या ख्याल है? इसमें हमने सिर्फ क्या सीखा? एलोकेशन गिवन हो या कोई मुनासिब बेस उठाकर एलोकेशन करनी हो। ठीक है, सही है ना? तो यहां तक अब आपके साथ कोई मसला पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह। 90% उम्मीद यही है। ठीक है, कोई हर सवाल में 10% मसला तो वैसे ही जेहन में रख के जाना चाहिए, उसकी वजह से तो बंदा पास फेल ही ना होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब अगले मसले की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सर्विस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हेल्पिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनका कोई ओएआर नहीं होता। अब उनकी कॉस्ट को भी हमने क्या करना होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करना होता है। ठीक है, अब यहां पर मसला आगे आता है। ठीक है, कि कौन कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं। तो इसमें पॉसिबल 3 सिनेरियोज हैं। बस मैं ये करवाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर 3 सवाल आपको होमवर्क में दूंगा। 3 सवाल मैं करवाऊंगा, मतलब तीनों मेथड मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। फिर आपका संडे चूंकि आ गया तो आप इंशाल्लाह उसको एंजॉय कीजिएगा, 3 सवाल कीजिएगा। ठीक है, तो 3 तरह से 3 सिचुएशंस हो सकती हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे जी 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, हमारे जो, मैं लिखता हूँ ये सारा कुछ फिलहाल से ज़बानी समझे। हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जो है वो हेल्प करते हैं, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को हेल्प नहीं करते। एक सिचुएशन है। ठीक है, यही हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो देखेंगे ना। पहली सिचुएशन क्या है? सबसे सिंपल वाली, क्या? सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं और किसी को, आप दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। एक ये सिनेरियो होगा सबसे सिंपल। दूसरा सिनेरियो क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं है। क्या मतलब? मतलब अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कैंटीन को सपोर्ट दी है, कैंटीन से सपोर्ट ली नहीं है, ये मसला नहीं होगा। और तीसरा सबसे बुरा सिनेरियो क्या होता है कि सपोर्ट डिपार्टमेंट्स या सर्विस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रोडक्शन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट जो सर्विस को कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल भी है, यानी ये सर्विस दे भी रहे हैं, सर्विस ले भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे गंभीर मसला होता है। ठीक है, अच्छा, अब एफओएच हमने क्या बनाया जी? ये देखें, ये ऊपर बना है एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट थी ना ये। तो सबसे पहला काम क्या करना है जी? हमने एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना लेनी है। ठीक है, एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन गई। जब ये शीट बन गई तो अब अगला काम हमने क्या करना है? मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे। ठीक है ना, ये यहाँ पे पहुँच चुके, ये हमारी स्टेज है इस वक्त। अब हमने क्या करना है? ये एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अब सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो ये स्टेज पे आ गए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ था जी? हमने क्या किया? हमने एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना ली। ठीक है जी, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन गई तो अब अगला मसला सामने आया कि हमने एलोकेशन करनी है। किसकी जी? सर्विस डिपार्टमेंट। तो एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, यानी कि इनको क्या करना है? हमने जीरो करना है, जीरो करना है। ये मतलब होता है ना एलोकेशन का। एसडीज को एलोकेट करने का मतलब क्या है? इनको जीरो करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने जीरो करना है ना जी, तो ये जो एलोकेशन है, ये एलोकेशन 2 तरह से हुआ करेगी। सबसे पहली तो वैसे ही सिंपल है ना। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट सबसे सिंपल केस क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। वो सवाल मैंने आपको करवा दिए हुए हैं, चेक करते हैं। हमने सवाल शुरू किए थे जहाँ से सही सवाल शुरू हुए थे, कौन से थे वो? ये डिपार्टमेंट वाले, ये 12वां, सबसे पहले 12वें में क्या था जी? 12वें में था इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस। और नीचे देखो, मेंटेनेंस वाले भी सिर्फ प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर कोई सपोर्ट, इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और
इंस्पेक्शन वाले भी सिर्फ प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटेनेंस वालों की इंस्पेक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सर्विस दे रहे हैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। इसमें कोई मसला नहीं था, कोई तरतीब की ज़रूरत नहीं थी, जिसको पहले करो जिसको बाद में करो, मसला नहीं है। ये मेरा आज का सब्जेक्ट है भी नहीं, ठीक है ना, ये सिंपल केस है। यानी इसको अगर मैं यूँ बना भी लूँ तो मैं क्वेश्चन नीचे रेफर कर दूंगा। ठीक है, इधर देखें, इसमें क्या था, इसमें था ही नहीं, इसमें कोई सपोर्ट डिपार्टमेंट था ही नहीं, है ना। अल्फा वाला सवाल आया था, इसमें मेंटेनेंस था। ठीक है, अब देखो वो एक मेंटेनेंस खुद ही है और वो बाकी सबको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद 15 हमने किया, इसमें भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कोई नहीं है। ठीक है, सही है ना, सॉरी सर्विस डिपार्टमेंट कोई नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहला सिनेरियो जो बनता है वो तो सबसे सिंपल है। ठीक है, और वो क्या है जी, कि सर्विस डिपार्टमेंट्स ओनली प्रोवाइड सर्विस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। only provide service departments only provide services to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। एसडी स्पीडीज लिख लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, अब एक बार कर देना तो औखा हो जाएगा, फिर बातें सौखे हो जाएंगे। एसडीज प्रोवाइड, क्या बोला था मैंने, वही बोलूँ, सर्विसेज। एसडी प्रोवाइड सर्विसेज ओनली टू पीडीज। अगर इसके ये मामला हो तो बच्चों इसमें तो बहुत सिंपल केस है। ठीक है, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, ये किताबों के अंदर वैसे मेरे ख्याल में नहीं अलग से कोई केस बना ही नहीं होता, इतना सिंपल काम है। ठीक है, ये क्या है जी, सिंपल सिनेरियो। क्या है ये, सिंपल सिनेरियो। ठीक है, इसमें करोगे क्या, एलोकेट कॉस्ट ऑफ एसडीज टू पीडीज ऑन गिवन बेसिस। ठीक है, बस सिंपल सिनेरियो है। इसको तो मैंने पिछली बार इस तरह से लिखा भी नहीं था, मैं सही बात कर रहा हूँ, ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई क्योंकि वो वैसे ही। चलो रेफरेंस के तौर पे अभी तक कौन सा क्वेश्चन हमने किया इसके साथ, क्वेश्चन नंबर 12 था, एक और भी था क्वेश्चन नंबर 14, वो तो उसमें साइज सपोर्ट डिपार्टमेंट एक है ना, तो ये हमने ज़रा रेफरेंस के तौर पे 2 क्वेश्चन भी लिख लिए। सही है, कोई और सवाल आ जाता है बाद में तो फिर आपको नज़र आ जाता है, आप कर लेते हैं उसको, तो आप फिर बेशक जो है वो उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब असल कहानी शुरू करते हैं जो आज पढ़ानी थी आपको। वो क्या है, एसडीज प्रोवाइड सर्विसेज टू पीडीज as well as other SDs। जी ना लिखे मुझे क्या 2, हाँ वो तो आपको ऑप्शन है ही, लेकिन फिर घर जाके लिख लेना, ये ना हो मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़े तो सारा सीएम भी साथ ही उड़ जाए। अच्छा, अब ये ना 2 तरह की सर्विसेज हुआ करेंगी, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, एक को हम कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल, दूसरी होती हैं रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जो सर्विस नॉन रेसिप्रोकल, जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, वापस सर्विस नहीं ले रहा। ठीक है, ये अब दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स है, तीसरा तो कॉम्प्लेक्सियस्ट है ना। ठीक है, यही होती है थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये फास्ट इंग्लिश में तो यही होती है। अच्छा जी, चलो जी, तो क्या बोला जी हमने, नहीं कॉम्प्लेक्सियस नहीं, मैंने क्या बोला था असल है, शुगर वाली गल बस याद रही थानू ना जी। एसडी प्रोवाइड सर्विसेज टू पीडीज एज वेल एज अदर एसडीज, लेकिन क्या है जी, नॉन रेसिप्रोकल
प्रोकल सर्विसेज टू अदर एसडीज, ठीक है, टू अदर एसडीज। ये कैसे पता लगेगा? ये मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने सिचुएशंस बनाता हूँ। टू अदर एसडीज अगर हो तो ये इस तरह से आपके सामने सिचुएशन आएगी कि मिसाल के तौर पे पहले समझा दूँ नॉन रेसिप्रोकल सर्विस को होती क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स, ज़रा ये लिख लेते हैं ना, सर्विस डिपार्टमेंट्स, ओहो सॉरी, एसडीज डू नॉट बट ठीक है, वैसे समझ आ गई है, और अंग्रेजी बढ़ती जा रही है, ठीक है, मतलब ज़बानी समझा दिया, ठीक है, हमने कौन सा डिफाइन करना है उसको, हमने अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, ये अब मैं बताता हूँ पर्चे में ये कैसे नजर आएगा, सवाल में कैसे लिखा होगा, क्या तरतीब होगी इसकी, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी कि हमारे पास एक है एसडी, ये अभी साथ साथ नोट ना करो ना, अभी फॉर्मेट देखना है इसका, अभी सवाल बन रहा है ना, अभी एसडी एक्स है और एसडी वाई है, ऐसे ही मैंने दो नाम अज्यूम कर लिए। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, फिर एसडी एक्स, एसडी वाई, यूं सवाल के अंदर डाटा गिवन होगा, ठीक है। अब सवाल के अंदर डाटा गिवन होगा, ऐसे आपको देखकर जैसे पता लगेगा, जिससे यूं लिखा होगा, असल में अब डिटेल किसकी दी होगी, एसडी एक्स किस किस को सर्विस देता है, एसडी वाई किस किस को सर्विस देता है। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, परसेंटेजेस में नॉर्मली गिवन होता है, परसेंटेजेस में ना हो तो आर्स में या किसी और तरीके से भी दिया हो सकता है, वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली वैसे किस तरह से गिवन होता है, परसेंटेज में, कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ने अपने टोटल सर्विसेज का इतने परसेंट फलां डिपार्टमेंट को दिया, इतने परसेंट फलां को दिया, इतने परसेंट फलां को दिया, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से लिखा होगा। मिसाल के तौर पर कहते हैं जी PD1 को 30%, PD2 को 40%, अच्छा जी PD3 को नहीं, अभी मैं जो चाह रहा हूं बकाया पूरा कर दो इसका 30%, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट डिपार्टमेंट जो वाई है उसने PD1 को 40%, PD2 को 30%, PD3 को, अब ये पूरा नहीं करना, 20%, और एसडी वाई ने एसडी एक्स को बाकी 10% की सर्विसेज दी है, ठीक है। लेकिन सवाल खत्म हो गया, मतलब अब देखने वाला देखकर बता सकता है कि सपोर्ट डिपार्टमेंट वाई ने तो सपोर्ट डिपार्टमेंट एक्स को सर्विस दी है, एसडी वाई ने एसडी एक्स को सर्विस दी है, लेकिन एसडी एक्स ने एसडी वाई को सर्विस कोई नहीं दी। तो ये क्या है, नॉन रेसिप्रोकल। क्या है ये, नॉन रेसिप्रोकल। बहुत बड़ी निशानी अकल वालों के लिए क्या हुआ करेगी, ये जो आपको परसेंटेजेस गिवन होंगी ना दोनों लेवल्स की, तो यहां पर ये 3 आ रहे हैं और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, 4। लेकिन आपने ऐसे नहीं रट्टा लगाना, अल्लाह माफ करे, तो मैंने वैसे आपको बताया, ठीक है। आपने सवाल के अंदर जो है वो पर्चे के अंदर ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, और नजर आ जाएगा इजी, नो मुश्किल एट ऑल। अच्छा, ये डाटा ऐसे भी दिया होता है कभी कभार, यानी कि आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया हुआ देखेंगे, और बस लिखा, हाँ सर बस और ही, हाँ आगे लिखेगा तो मैं लिखांगा ना जी। ये डाटा ऐसे भी गिवन हो सकता है आपको पोर्ट्रेट की फॉर्म में, यानी वो यूं लिख दे PD1 PD2, हाँ ਇਹੋ जी गल्लां ते खुश होंदे ने, PD3 भेडुओ, पेपर का भी ख्याल करो, भेडां जी, SD1 SD2, और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें इसको, 1 चम्मच इसमें रेड कलर डालें जी। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, मैं अब डिफरेंट एग्जाम्पल ही डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है ना। SD1 PD1 को दोनों 1 हो गए, कर लें डिफरेंट, चलेगा। ये ABC कर लेते हैं, वो यार इतने ज़्यादा हो जाने, वो ABC आ जाना सामने, जी सही है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, SD1 ने PD1 को 30% सर्विस दी है, PD2 को 30% सर्विस दी है,
PD3 को 25% सर्विस दी है, और तो और इसने, अच्छा खुद को सर्विस नहीं देता, ये जरा ध्यान रखना, SD1 ने SD1 को सर्विस नहीं देनी, ठीक है ना, SD1 खुद SD1 खुद है, ठीक है ना, ओके। अच्छा मैं अपनी खिदमत कर रहा हूं सर, बैठा तो मैं अपनी खिदमत कर रहा हूं, नहीं माँ बाप की खिदमत करते थे, ठीक है ना, अपनी खिदमत खुद नहीं करनी। SD2 ने PD1 को 30%, PD2 को लेट्स से 40%, और बाकी पूरा कर दो, इसको 100 पूरा करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, और सवाल देगा पूरा करके। अभी फिलहाल आप ध्यान करें कि मुझे पूरा करवा दें। हाँ जी, अब देखें जरा, ये डाटा ऐसे भी गौन हो सकता है। SD1 ने SD2 को भी सर्विस दी है। ये वो केस आया जो अभी तक हमने नहीं किया होता सवालों में, कि सपोर्ट डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, ओके, लेकिन बदले में SD2 ने SD1 की सर्विस नहीं रेंडर की। तो ये क्या है, नहीं ये नॉन रेसिप्रोकल सर्विस है, कोई धोखा नहीं, ठीक है। तो यहां पे भी आप गौर फरमाएं ना जी, तो काम वही हो रहा है। देखो जरा यहां पे जो है वो 4% आ रही है, ऐसे ही है ना, लेकिन ये नहीं, प्लीज ये निशानी नहीं रखनी, ध्यान से पढ़ना है, वैसे बता रहा हूं आप। अच्छा, उसके बाद जब आपने तस्वीर बनानी है तो उसको भी जरा प्लान कर लूँ ना मैं, सही है ना, ये साइज नजर आएगा ना। चलो फिर जरा इधर ले जाते हैं इसको, जितना लेके जा सकता हूं मैं। ठीक है जी, दूसरा क्या है जी, दूसरा केस क्या है जी, रेसिप्रोकल सर्विसेज टू अदर एसडीज। रेसिप्रोकल सर्विसिंग टू अदर, नहीं बेटा तस्वीर इसी में तो आएगा ये, क्योंकि अभी इसको भी तो ऐसे ही लिखना है, तो ये सारा जगह ये चाहिए ना वो चीज़ें लिखने के लिए ना मेरे चांद, मैंने कर लेंदे मेरा काम, तुम इत्थे आ जाओ भाएं, फिर मेरे ख्याल से आ जाओ, मैं बह जाना, मैं वैसे थक जाना, मैं अजकल तेन पता रोजे 20 होने वाले। किसी दिन अल्लाह करे आ जाओ यार, मैंने भी उस्तादों को बड़ा सताया था। नहीं ये मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि जो उस्ताद को सताता है वो तो रिक्शा चलाता है। मेरे उस्तादों से जाके पूछ लें, और मैंने कुछ आंदा सी या नहीं आंदा सी, बस एक ही काम होता सी कि उस्ताद जो कह रहा है वो मान लेता था, लेकिन बस पता नहीं अग्गों के हो जाए लब्बे ने। अच्छा जी, अभी मिसाल के तौर पे ऐसी मिसाल इधर बनाएं जरा, ऐसी मिसाल यहाँ पे कर लेते हैं जी, SD1 और SD2 और PD1, PD2, PD3, SD1 और SD2। ये मिसालें हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, SD1 ने PD1 को 30% टाइम दिया। अच्छा आप लगोगा क्या टाइम ज़ाया हो रहा है, और टाइम ज़ाया नहीं होता, ये सारी तो यही तो सारी फनकारी चल रही होती है। फिर पर्चे का सवाल आपको पास पेपर के 3 होमवर्क मिलेंगे आज, करवाना मैंने पता नहीं एक भी है कि नहीं, चलें जी, करवाना है इंशाल्लाह जी। 30% ये चेंज करें यार, 30 हो रहा है, 20%, 50%, कोई और 18%, बाकी कितना बच रहा है 12%। SD2 30%, 35%, 25%, और बचता कितना है 10%। हाँ जी दसो फिर की ख्याल है, हो गया रेसिप्रोकल के नहीं? रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं? SD1 ने SD2 को सर्विस दी है, SD2 ने SD1 को सर्विस दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, रेसिप्रोकल। और इसकी निशानी भी आपको नजर आ रही जो मैंने वैसे सिखाई है, 2 नंबर वाली निशानी, ठीक है, कि आपको ये लेवल्स हैं दोनों जगह पर 4-4 नजर आ रहे हैं। ओ नहीं नजर आ रहा आपको? अच्छा ये करना नहीं वैसे इस तरह से जी बच्चों। अब इस तरह का फॉर्मेट बना लेता हूं एक, ये मैं इसलिए इस तरह से कर रहा हूं कि पर्चे के अंदर वो किसी भी तरह से डाटा दे सकता है, ये ना परेशान हो जाए, फिर परेशान नहीं होना, घबराना नहीं सबसे पहले आपने। अच्छा जी, SDX, SD
वाई, पी डी ए बी, चलो 1 2 3 रहने दो जी बच्चों। ऐसे को परसेंटेज डाल दो, इसमें भी ऐसे ही को परसेंटेज डाल दो, वो पूरे नहीं होने तेरे 10 20 नाल, 30 40 25, अब बाकी जो बच गया वो बताओ 5, ऐसे ही 20 30 40 और जो बच गया वो बता दो। ठीक है जी, हाँ जी सही है, ठीक है जी। अब अगेन वही मामला हो गया रेसिप्रोकल सर्विसेज, और ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात सुन लो, ये डाटा जो है ना, ये डाटा ये ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेजेस में ही गिवन हो, पर पिक्चर तो आपने अब लेनी है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे ज़रा इस तरह से भी इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ। यूँ भी लिखा हो सकता है सवाल में, यहाँ जगह थोड़ी सी बनेगी ना, पिक्चर जब आप लेंगे यहाँ से तो कहाँ जगह ज़्यादा बचेगी, ऊपर ना, यहाँ मैं बना देता हूँ। ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है जी, ज़रा देख लें। हमें सवाल के अंदर बताया गया जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बातें करी जा रहा है कोई गैरतमंद। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, अभी भी उसको गैरतमंद को गैरत आ नहीं रही, मैं कह भी रहा हूँ हालांकि गैरतमंद है, मैं मान ही नहीं रहा इस बात। हाँ जी बच्चों, और इस दफ़ा ऐसे मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और कैंटीन डिपार्टमेंट में, वैसे तो ये नाम सिर्फ लिख दिए हैं ए बी सी, मैं कहा बहुत हो गया ए बी सी, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि बच्चों ज़रूरी नहीं है कि डाटा परसेंटेजेस में ही हो, कभी कभी डाटा इस तरह से भी दिया हो सकता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी कि 2500 आवर्स और 1000 आवर्स और 800 आवर्स, यानी मेंटेनेंस वालों ने इन डिपार्टमेंट्स में इतना इतना काम किया है, ठीक है। अब बाकी इसको ज़रा राउंड हो जाए जी, बोलो। इसी तरह से कैंटीन के बारे में उन्होंने कहा जी 1200 आवर्स हैं, ऐसी हाइपोथेटिकल फिगर हैं यार, 700 आवर्स हैं, ऐसे नहीं आवर्स लिखना अच्छा लगता, ठीक है जी। 400 आवर्स हैं, 200 आवर्स हैं, और बस भी करें दोनों तरफ, अब तो खुद को सर्विस नहीं दे सकता ना जी। तो ये बेटा मैंने सिर्फ ये बोला है कि ये जो हम थोड़ी देर पहले इसे लिख रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह से हो, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है जी। और सही है, ये मैंने कहा कि ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, कभी आवर्स की फॉर्म में दे दे, या आपको परसेंटेजेस में होगा तो वही है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है जी। अब यहाँ पर करना क्या है वो तो आपको बताया ही नहीं। तो यहाँ पे करना ये है जी कि अगर आपके सपोर्ट्स डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज दे रहे हैं तो कोई नहीं टेंशन की ज़रूरत, हमने क्या करना है, हमने स्टेप डाउन अप्रोच पर चलना है। क्या करना है जी, हाँ हमने यहाँ पर क्या करना है जी, सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीक्वेंस इज फॉलोड, ठीक है जी। और हम जो मेथड यूज़ करते हैं सीक्वेंस इज फॉलोड, और करते क्या है जी, स्टेप डाउन मेथड इज यूज्ड, स्टेप डाउन मेथड इज यूज्ड। क्या करेंगे इसमें, स्टेप डाउन मेथड को जो यूज़ करना है तो करना क्या है, एंड स्टेप डाउन मेथड इज यूज्ड। स्टेप डाउन मेथड में जी हमने ये करना है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट ज़्यादा सर्विस दे रहा है, देखो ये नॉन रेसिप्रोकल है ना, इसमें एक ने ज़्यादा सर्विस देनी है दूसरे से, तो जो ज़्यादा सर्विस दे रहा है उसको पहले एलोकेट करेंगे और जो कम सर्विस दे रहा है उसको बाद में, ठीक है। तो स्टेप डाउन मेथड क्या है जी कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग
तस्वीर भी खिंचनी तुसी यार। SDs providing services to larger number of departments, services to larger number of departments should be allocated first। ठीक है जी, ओके। एलोकेटेड या अपोर्शनड या डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी कह लें, या ज़ीरो करेंगे फर्स्ट। ठीक है जी, ओके डन। और अगर आप के सवाल में उसने कहा कि सर्विस डिपार्टमेंट जो हैं वो रेसिप्रोकल सर्विसिंग में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। ठीक है जी, क्या कहा मैंने? सीक्वेंस को फॉलो, सीक्वेंस इज नॉट फॉलोड, कोई सीक्वेंस नहीं है। इनफैक्ट हमने दो नए मेथड यहां पर सीखने हैं। ठीक है जी, एंड एसडीज आर एलोकेटेड, यानी एसडीज की यानी कॉस्ट ऑफ एसडी, ठीक है ना, एंड कॉस्ट ऑफ एसडीज आर एलोकेटेड, यानी उनको क्या करना है? ज़ीरो यूजिंग अब ये नए दो मेथड्स हैं जो आपने पहले शायद नाम सुना ही हो कहीं पे। बहरहाल दो मेथड्स हैं जी। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, गालिबन इस दफ़ा पर्चे में ये आया था, आई थिंक, मुझे अब ज़हन से निकल रहा है। रिपीटेड, कोई है कॉन्फिडेंट बंदा जो पर्चे दे के आया और इस दफ़ा बैठा हुआ हो क्लास में? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तो बता दें, हमें ये आया था ना। अच्छा, और दूसरा है जी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को अलजबरिक मेथड भी कहते हैं। जी इधर भी आ गया जी बच्चों। इस तरह से तस्वीर ले लो भाई, आप पहले इस हिस्से की तस्वीर लो। ठीक है, इसमें क्या है जी? इसमें क्या है? सबसे पहले हमने ये बात की कि FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे, उसके बाद SDs को एलोकेट करना है। अगर तो SDs सिर्फ PDs को सर्विस दे रहे हैं तो मसला ही कोई नहीं है, हमने पेपर्स करके देख लिए, जो बेसिस गिवन होती थी उस पर बांट देते थे। और अगर SDs PDs के साथ साथ SDs को भी सर्विस दे रहे हैं तो फिर दो तरह के मामलात होंगे। पहला मामला, ये लाइन तो लगाई नहीं आपने, पहला मामला क्या होगा जी कि SDs जो सर्विस दे रहे हैं दूसरे SDs को, PDs को तो दे ही रहे थे, जो दूसरे SDs को सर्विस दे रहे हैं वो नॉन रेसिप्रोकल हैं। वो क्या है जी? तो उस सूरत के अंदर एक ज़्यादा सर्विस दे रहा होगा, दूसरा कम, तो करेंगे क्या? स्टेप डाउन अप्रोच, ज़्यादा वाले को पहले एलोकेट करेंगे फिर कम वाले को। और अगर नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज नहीं है, आपस में सर्विसिंग भी कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, बल्कि या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे जाना है या अलजेब्रिक पे। ठीक है, सर ये ज्यादा सर्विस वाला दोनों 100 की दोनों परसेंट ही 100 है, वो जब अगर और के साथ नहीं हो सकता कि दूसरा वाला ज्यादा दे दो, तो वही परसेंटेज आर्स के हिसाब से ही होगी ना। और ज़्यादा कम क्या, 100 तो पूरा करना है ना। मतलब SD डिपार्टमेंट ने पूरा जो काम किया है इस पीरियड में, उसमें कितना काम किस पे किया है, तो इसमें क्या गलत बात है? 4 जगहों पे ही करना है ना, जिसने 3 जगहों पे किया है, जैसे चौथी पे नहीं किया। नहीं, ज़्यादा कम तो बात ही नहीं हो रही। SD एक डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस, इसकी जितनी कॉस्ट हैं वो इन 4 डिपार्टमेंट्स में इनकर हुई हैं। इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ 3 में हुई है। ज़्यादा काम का क्या मतलब है? ज़्यादा जगहों पर काम करने का मतलब ये कतई नहीं होगा इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई होगी, मे बी इसकी कॉस्ट कम हो इसकी ज़्यादा हो, इट मे हैपन जी। उसके बाद अब यहाँ तस्वीर ले लें जी। ये अगर नॉन रेसिप्रोकल इस तरह से लें, शायद समझ आ जाए। फिर ये मेन काम ये होगा, ऊपर वाली को फिर इकट्ठी भी कर देता हूँ। रेसिप्रोकल ये दोनों काम करेंगे, नॉन रेसिप्रोकल हो तो स्टेप डाउन अप्रोच। ठीक है, ये अब नोट्स बन गए ना, तो इस पे आने लगी हैं पिक्चर्स, ये PDF बन जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह का बनता है, मैं सिर्फ यूँ कर सकता होता हूँ, ये पिक्चर ले लेता हूँ। अच्छा, ये अब इधर आ जाएगा, ठहरो, थोड़ी और बेहतर हो सकती है पिक्चर।
यार सवाल भी मैंने करवाने हैं उस्ताद जी, टाइम ही नहीं है। हाँ सच्ची, आपकी अगली क्लास कौन सी है? हाँ, और उसके बाद? हाँ आज सर आसिफ की क्लास ऑफ है, तो मैं उसको ज़रा प्लान कर लेता हूँ, 5-10 मिनट ऊपर जाएं भी तो। किसने कहा उन्हें? मेरे पास खबरें होती हैं, मुझे ये भी पता लगा था कि आप लोगों ने बहुत कहा है कि सर उमैर को ना बताया जाए, लेकिन बस अल्लाह ने मुझ तक भी वो खबर पहुंचा ही दी। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। क्या स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं, इसलिए तो टाइम ज़्यादा लग जाता है पढ़ते हुए। अच्छा जी बस करें फोटोग्राफर हो, बस करो, ये तो खींच को दो तस्वीर, जल्दी करो। हैं कौन से दूसरे दो? वो सवाल में समझाऊंगा अभी। अच्छा जी अब आ जाए ज़रा 1 बाई 1 क्वेश्चन नंबर 16 को शुरू करते हैं। असगर भाई के नाम का सवाल ये हमने पिछली बार बनाया था, बहुत आसान सवाल है। ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों में हम पता है किस स्टेज पे खड़े होंगे? येलो स्टेज पे, येलो स्टेज, येलो स्टेज। ये तीनों सवाल हैं। बाकी घर पे आपके 2 सवाल ऐसे होंगे येलो स्टेज पे खड़े होंगे, और तीसरे सवाल में आप यहां से पहले यहां पहुंचेंगे भी सही और फिर अगला काम भी करेंगे, ठीक है ना? लेकिन मैंने अभी तीनों सवाल जो करवाने हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये FOH पढ़े होंगे, और इसमें सर्विस वालों को अब हमने बांटना होगा। ये बात समझ आ रही है? यही तो सिखा रहा हूं सुबह से। चले 16 पढ़ें जी। कोई बात नहीं बेटा, आपको आनी भी नहीं, अगली बार कोशिश कर लेना जी। आ रही है समझ? हाँ आ रही है, ज्यादा आने लग गई है, ज्यादा बारिश आती है तो। असगर लिमिटेड हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, PDA, PDB एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स, SD1, SD2, SD3। असगर भाई है ना, सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा रखे हुए हैं उन्होंने, असल में समझाना सर्विस डिपार्टमेंट था ना। टोटल बजटेड डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एज फॉलो। समझ आ गई कहां पे खड़े हैं हम? येलो लाइन, ठीक है। सारे खर्चे एलोकेट करके पहुंच गए। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, सर्विस डिपार्टमेंट को भी एलोकेट करना, ठीक है। अब FOH एक्सपेंसेस इन रुपीज, ये सारे खर्चे जो हम डिस्ट्रीब्यूट करके बांट के टोटल करते थे, भाई कह रहे थे टोटल बहुत टाइम लगता है, सवाल में उन्होंने टोटल करके दे दिया, ठीक है। अब यहां पे हमने आकर लिखा टोटल FOH कॉस्ट। ये क्या है जी? हमारी टोटल FOH कॉस्ट, ये गिवन है जी। ये क्या है जी? गिवन। जरा बताएंगे। PDA 8 लाख, B 10 लाख, SD1, SD2 50 लाख, हाँ 1,50,000। ले जी, समझ आती है बात? ये डाटा सारा ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होके पहुंच गया, ये समझ आ रही है ना? हाँ बुज़दार, समझ आ रही है ना? हाँ। उसके बाद बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, पता नहीं क्यों गिवन है, देखते हैं आगे चलें। SDs प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। अब ये वो वाला सिचुएशन बन गया जो अभी आपको दिखाया था, ये देखें, ये इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई है ना सारी, ये ओके। अगर ये बीच में से गायब कर दें तो, ओहो नाम भी गायब हो। चलें जी, ये आपकी एग्जांपल्स बनी हुई थी अभी, सिर्फ ये बीच में से गायब कर दें, ठीक है। अब SD1, SD2, SD3 और आगे खाली का मतलब सपोर्ट डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे आसान वाला क्या, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको मर्जी पकड़ो, किसको, अब तरतीब से ही पकड़ो, पहले 1 को पकड़ो, यहां पे ऐसे लिखोगे आप। अब लिखना क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी एलोकेशन लिख लें, या एलोकेशन ऑफ SDs कॉस्ट, ठीक है ना, कुछ भी लिख लें। तो सबसे पहले किसको पकड़ा आपने? SD1। अच्छा SD1 की अब बेस क्या है, ये बेस सवाल ने बताइए, ये देखो 40-60, फिर 80-20, फिर 50-50। बात समझ आई कि इतना ही आसान काम है जी। 40% और 60% ऐसे लिखेंगे। ये टोटल कितना है इसका? 2 लाख। ये यहां से गया
करो इसको 40 60 तो 80,000 और 120। डन जी। अगला सवाल मैं वैसे भी वहां पे कर दूंगा ना, ताकि फिर कॉपी पेस्ट इजीली हो जाए। ठीक है जी। असगर जरा बच्चों को बता दो कि थोड़ा क्लास जो है ना, वो अगली क्लास इनकी मेरी है सर, आसिफ की क्लासेस ऑफ हैं, कोई और क्लास क्लैश में तो नहीं, बता दें इनको को जरा, बस तकरीबन कोई 9 बजे क्लास शुरू कर देंगे हम। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इतना लंबा भी नहीं, को अल्लाह माफ़ करे, बस ऐसे 5-10 मिनट एहतियातन मांग रहा, कह दो बच्चों को यार कहीं आसपास बैठ जाए ताकि जाके। जी कोई क्लास जो है ना, ये हाइब्रिड एक हाइब्रिड ओपन करा लो, वहाँ पे उनको बिठा दो, इसी तरह रोज़ा ना लग जाए इनको, इधर वालों को भी बता देना, है ही नहीं। वेरी गुड जी। अच्छा जी सुने, अच्छा यहीं बैठे हैं सारे तकरीबन, कितने यहीं पे बैठे हैं? चलो काफ़ी हद तक तो वैसे ही बच्चे यहीं बैठे, बैठो आराम से जी। डन जी, हो गया। उसके बाद किसको पकड़ ले जी? एसडी, क्योंकि आपस में सर्विसिंग है ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो जो मैंने पहला वाला नहीं लिखवाया था, उस सिंपल के अंदर ना रेफरेंस के तौर पे ये क्वेश्चन भी ऐड कर लें। क्या ख्याल है? ये मुझे अभी भी पता लगा, अभी अभी आपके सामने मुझे पता लगा है, ये भी इसका सवाल है। ठीक है जी, यूं पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तब बनता है आपका जब आपको पता हो कि किस टॉप, ये नहीं सवालों का रट्टा लगा हुआ है। आप कोई सवाल कर, आपको वो सवाल करते हुए पता हो, अच्छा यार एक चीज ये है, इस तरह से फलां पास पेपर में इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह से वो कॉन्सेप्चुअली पता लग रहा है, तो फिर आपका टॉपिक तैयार है। नहीं है तो फिर भाई फिर रट्टे ही हैं फिर। ठीक है, गुजरते हुए याद कर लिया। अच्छा जी, ऐसी 80-20 बहुत तेज सर ने सवाल कराया, बहुत तेज सर, पढ़ाते ही बड़ा तेज है। कभी ये कहा करो 100 जी। नेक्स्ट एसडी थ्योरी, इसकी परसेंटेज गिवन है 50-50, 2 लाख और 2। लो जी, क्या किया हमने? ये तो हमने पहले भी किया हुआ था, लेकिन चूंकि बुनियाद बना के चलना है, इस वजह से मुझे वो ये वाला सवाल पहले करना पड़ा, ताकि ये पूरी कहानी आपके सामने आ जाए अभी अभी। इसीलिए तो मैं क्लास एक्स्ट्रा कर रहा हूं कि ये एक ही दफ़ा में, मतलब 10-15 मिनट ऊपर इसी ले रहा हूँ कि एक ही दफ़ा में सामने आए बात। अगर ये टूट गई ना तो वो चस नहीं रहनी, समझे? चस जी। और पहले ये देखो, ओए होए होए ओए होए 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 होए, यही तो करना है हमने। सेकेंडरी एलोकेशन में क्या किया करना है? एसडीज को आपने बांट देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जी। 12 लाख पूरा, 12 लाख 1350। ये क्या आ गया जी हमारे पास? ये हमारे पास अब टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट है। ठीक है ना जी, जिसको हमने यूज करना है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? निकालना है वो यार। अच्छा, तभी तो ये आर्स गिवन थे। अच्छा, अब आर सिर्फ कौन से गिवन है? लेबर आर्स, और तो कोई है ही नहीं, तो सोचने का मौका भी नहीं है। ठीक है, तो आपने बस इनको डिवाइड कर देना है। तो आप यहां पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय बेस, डिवाइडेड बाय बेस। तो ए डिपार्टमेंट में 12,000 लेबर आवर्स हैं और बी में 18,000 लेबर आवर्स हैं। तो आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज कितना आया? ₹100 पर लेबर आवर, लाजमी लिखा करो, ₹75 पर लेबर आवर। ठीक है जी, सवाल हुआ खत्म, और को मैंने सवाल ही करना नहीं। ले जी, व्हाट टॉक इज, क्या बात है? नहीं आई, इंग्लिश समझ नहीं आती? आप इंग्लिश नहीं आती आप लोगों को? अच्छा, इंग्लिश में बात ना किया करो, इसका मतलब आप लोगों से। ले जी बच्चों ये देखें, इनको यहां पे रोक देना है, इनका अभी कोई काम नहीं है। मैंने ये कहा था इनका कोई रेट नहीं निकलेगा। गॉट इट? चले जी, अब अगले सवाल पे आते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। चाइना के जवानों, आजकल जवान भी चाइना दे आ रहे हैं, कोई हाल नहीं। एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं जी, ताकि सुकून हो जाए, फिर
जी सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में एफ डिस्ट्रीब्यूशन शीट के अंदर एफ एक्सपेंस लिखते हैं। बेटा बातें ना करें प्लीज़। एफ एक्सपेंसेस आएंगे, उसके बाद बेस आएगी, उसके बाद टोटल रुपीज़ वाली फिगर यानी एफ की टोटल कॉस्ट लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा भला हो जाए, 3 है यार ये तो, और दूर करें इसको, दूर हो जाओ हमारी नज़रों से, हमने पढ़ लिया अब तुम्हें। जी उसके बाद जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2-3 होंगे सवाल में, 2 ही होंगे अगले तीनों सवालों में, क्योंकि और फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स, ये इस सवाल में 3 है, अगले में भी अल्लाह करे 3 ही हो। चलें जो भी होगा देखा जाएगा। चलें जी अब जी बच्चों, एक बार मैंने फॉर्मेट बनाना है। अब मसला ये है कि आप लोगों को पेपर पास करना पड़ेगा ना, ये सहूलत मैसर हो आपको भी। जी टेढ़ी लाइन कैसे है बेटा? स्केल बता रहा है 90% है और 90 डिग्री है। हाउ डेयर यू, मेरी लाइन को टेढ़ा कहने वाले आप होते कौन है? जी बच्चों ये गुजारा कर लेते हैं अब यहाँ पे आके, ये पंचर लगा लिया हमने। चले जी, ओहो अभी ये वाले तो लाने ही नहीं लगाई लाने। जी बेटा क्या तकलीफ है आपको, बताएं ज़रा, खुल के सामने आएँ, ऐसे छुप के ना वार करें, सामने आके बात करें। मुजदार जो भी है बस सामने बात तो कर देता है ना, तो मैं बेइज्जत कर लेता हूँ, ये जो भी करता हूँ, ये छुप के वार ना करो। क्यों मुजदार, ठीक है कि नहीं? फॉर्मेट बनाने में मसरूफ़ लगता है या मेरे छेड़ने का वक्त है तुम्हें? अब मेरे छेड़ने का वक्त है ना। अच्छा जी चलें जी, सवाल तैयार है मेरा, ठीक है शुरू करें अब काम। क्वेश्चन नंबर 17, अज्यूम ऑल डेटा सेम एज इन क्वेश्चन। ओहो अच्छा, सेम क्वेश्चन वही है जी, ठीक है, यानी बाकी सब सेम है एक्सेप्ट एस डी प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलो, यानी ये वाला डिब्बा सिर्फ बदल गया, ठीक है। तो हम तो दोबारा से ही सवाल करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन गौर फरमाएं एस डी 1 सिर्फ प्रोडक्शन को कर रहा है सपोर्ट, एस डी 2 ए बी और ओ एस डी 1 को भी कर रहा है और एस डी 3 को भी कर रहा है सर्विस। एस डी 3 जो है वो एस डी 1 को कर रहा है, यानी रेसिप्रोकल कोई नहीं, आप बेशक घर जाके ध्यान से देख लें, ठीक है। रेसिप्रोकल होती तो बराबर होता, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। सारा डेटा सेम है का मतलब एफ एच एक्सपेंसेस तो सबसे पहले जो है वो, हाँ टोटल एफ ओ एच कॉस्ट जो है वो गिवन जो है वो कितनी है, ज़रा दोबारा लिखवा दो जी। 8 लाख, यहाँ पे लिख लेना पी डी ए, पी डी बी, एस डी 1, एस डी 2 और एस डी 3 जी। गिवन है जी 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 4 लाख, ठीक है जी। अब ये कॉस्ट हमने बांटनी है। करना क्या होता है जी, इसको क्या कहते हैं जी, सेकेंडरी एलोकेशन। क्या कहते हैं जी, सेकेंडरी एलोकेशन कह दें या एलोकेशन ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट, जो मर्जी कहते हैं, ठीक है जी, ताड़ी मर्जी की गल है। ये जनाब हमने करना है और इसमें अब जो है आपको नज़र आ रहा है कि रेसिप्रोकल ये सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस तो दे रहे हैं, हाँ, लेकिन वो रेसिप्रोकल नहीं है, नॉन रेसिप्रोकल है। तो जब नॉन रेसिप्रोकल हो तो क्या सिखाया है,
स्टेप डाउन सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप डाउन अप्रोच। स्टेप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा सर्विसेज दे रहा है सबसे पहले उसके कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे और बाद में दूसरों को। ठीक है, अब सबसे ज्यादा सर्विस, ओहो सवाल तो इधर है, सबसे ज्यादा सर्विस कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा सर्विसेज SD2 दे रहा है, सबसे पहला नंबर इसका, फिर SD3 है, SD1 सबसे कम है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाए। तो सबसे पहले किसका नंबर आ गया जी? SD2 बेटा। SD2 की क्या ये एलोकेशन गिवन है जी? 50 20 15 15 यूं लिखेंगे हम। ठीक है ना, ये गिवन ये बेस है। 50 20 15 और 15। ठीक है, टोटल भाई आप ज़रा थोड़ा सा तमीज़ में आए। आपको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, आपको पता है टोटल आपको यूं लिख के हम यूं रुपीज़ में लिख दें। जी बच्चों, जी 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 बोले बोले बोले, आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो पकड़ो ना इसको, कौन है? SD2 है। SD2 का कितना है जी? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख यहाँ से निकल गया। अब बांटो जी, ये बंटना किस किस में है देखो, ये ध्यान से देखो, सिर्फ बड़े मजे का काम है ऐसे, बस संडे आपका अच्छा गुजरेगा। ठीक है, इसलिए तो 15-20 मिनट ऊपर निकाल रहा हूँ जी। ये देखो 50A 20B SD1 को 15 और फिर SD3 को। ठीक है ना, तो ये इस तरतीब में जाना है जी। बोलो 70,000, 75,000, 35,000, 1.5 लाख का 20%। अच्छा नहीं, क्लियरली बोला करना यार एक दफा जी। 222 और बाकी 22। अच्छा अब ये देखें, SD2 क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगला नंबर किसका है? अब SD3 में 4 लाख नहीं रहा, इसमें 4,22,500 हो गया। अब इसको एलोकेट करेंगे। समझ आ रही है? इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। टेक्निकलिटी सारी कल खत्म हो चुकी हैं। वो असल में तो वही है, बेस कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा जी डिपार्टमेंटल होते क्या हैं, ये तो ऐसे ही बस शुगल मिल है जी। तो अब बांटे जी SD3 को। अब इसकी परसेंटेज क्या है जरा देखो, 40 40 20, 40 40 20। पहले बताओ टोटल कितना हो गया? 4,22,500। ठीक है ना, ये समझ आती है बात? ये क्यों ऐसे किया, समझ आता है? चले जी, बोले 169,000,845 169,000,84500। आगे इसको भी है, SD2 को नहीं है, चलो ये तो मसला आना आगे जाके। अच्छा जी, उसके बाद कौन रह गया जी? अच्छा अब SD1 में 2 लाख की बजाय 2 लाख और 22,500 भी ऐड हुआ है और 84,500 भी ऐड, टोटल कितना हो गया? इन तीनों का टोटल अब बांटना है ना, 0 करना है ना इसको। इस सारे का टोटल बताओ। 30 जी, इसकी 40 एंड 60 है, तो 40 60 122,800 184,200। ठीक है जी, अब यहां पर आके आप टोटल कर सकते हैं जी। ठीक है, मैं ये टोटल मैं कर देता हूं, पहले 2 आप कर देते, कितने ज्यादा मैंने टोटल किए, थोड़े आपको करने को कहा है जी। 1166 800 200। ठीक है जी, मुश्किल या आसान? रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट ओवरहेड। अच्छा वो भी करना है काम आगे। तो ये आगे हमारे पास टोटल FOH और बेस, वही पिछला सवाल कंटिन्यू हो रहा है ना बेटा। तो डिवाइड करोगे आप बेस से, और बेस क्या है जी? डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो बताएं जी, पहले के 12,000 लेबर आवर्स और यहां पर 18,000 लेबर आवर्स। तो यहां पे आंसर आ गया ₹97 है। ये 97 सही नहीं है पर लेबर आवर?
ये रुपीज़, बहुत तेज बच्चे हो जाते हैं तो उस्ताद भी पीछे रह जाता बेचारा, मेरे वर्गा मातड़। जी बच्चों, तस्वीर बिल्कुल लीजिए, मुझे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। जी बेटा, SD1 की क्या समझने वाली चीज़ है जो आपको समझने वाली चीज़ क्या है? 2 लाख पड़ा था इसका अपना खर्चा, SD2 और SD3 से इसको ये आगे टोटल इसको करें ना तो 3,07,000 बनता है जी। सबको ही निकालना है यहाँ, SD को तो छोड़ना नहीं है ना। नहीं कोई बात नहीं, समझने बात ना भी हो तो आप समझ लिया करें, खैर है, पर्चे में तो समझने से बेहतर है, अभी समझ लें। तस्वीर लेनी है यार, जान दो यार। अगला सवाल पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो। आज क्लास शुक्र है आज ही लंबी हुई है, आगे सारी प्लानिंग खराब नहीं होगी मेरी। FR2 की क्लास भी आज लंबी करनी थी ना थोड़ी सी, बल्कि उनको तो एक्स्ट्रा बुलाया, उनको लंबी नहीं करेंगे, उनका आज क्लास भी छोटी कर देंगे। और बताओ, होए होए आज तो उनकी मौजें लग गई जी। एक्स्ट्रा साथ नहीं हो सकती बेटा, FR1 की क्लास बीच में पड़ती है जी। बच्चों चलें आगे, अगला सवाल आप पढ़े ना फिर। अगले सवाल में भी प्रोडक्शन 2 और सर्विस 3 है ना। सर्विस 2 है, वो पास पेपर आ गया, वो मुबारक। चलें, अब आप समझ आए या ना आए, अगले 5-7 मिनट मैंने करना है जी, ठीक है ना। आप पहले अपना होमवर्क लिख लें। इस होमवर्क के अंदर उसने कहा है अलजबरिक मेथड, ये अभी सिखाने लगा हूं, पास्ट पेपर में ये सवाल आया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 भी होमवर्क में है, 20 भी है लेकिन पहले 21 देखें। इसके अंदर उसने कहा है अपोर्शन करो यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट, यानी दोनों उसने मांग लिए हैं, सही है। और तीसरा सवाल माशाल्लाह से मुकम्मल है, जिसके अंदर सारा सवाल भी करना है और एलोकेट करना है सर्विस को यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों सवाल आपके होमवर्क में हैं, 19, 20, 21। चलें जी, अब आ जाए। अब क्या कर सकते हैं, आज क्लास तो लंबी हो ही गई है भाई। असगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर जाते रहे प्लीज़, अभी उठ के जाएं। इस तरफ को धूप पे खड़ा है, उससे के अंदर आके क्लास में बैठे। मैंने कहा थोड़ी सी क्लास आज लंबी हो गई है तो अच्छा जी। अब इधर देखें, तो नया बनाना पड़ गया ना। जी बच्चों, सवाल पढ़ाएं, सवाल पढ़ाएं, सवाल पढ़ाएं। बच्चे आए खड़े थे कोई, उन्होंने कहा है आप क्लास में आ जाओ, उधर रूम ऑन करो, AC लगा दो उनको। यहाँ पे मुझे वो, चलो प्रोजेक्टर है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब इसका फॉर्मेट असल में तो इसका बनाना चाहिए था, चलो क्या हो सकता है अब जी। पहले हम क्या करेंगे, उसने दोनों मेथड मांगे हैं, पहले मैं आपको करवाऊंगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पहले मैं ज़रा प्लान कर लूँ ना इसको सारे को, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास FOH एक्सपेंसेस का कॉलम आएगा, उसके बाद जनाबे वाला आपकी बेस आएगी, इसमें परसेंटेज लगाते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद जनाब आपके रुपीज़ आ जाएंगे, टोटल रुपीज़ वाली फिगर। उसके बाद जनाब आपके आ जाएंगे, फिगर तो बहुत बड़ी नहीं है ना। प्रोडक्शन कौन कौन से हैं जी, A और B? सवाल ये करने लगा हूं, ये द एक्सपेंस ऑफ द प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। एक्सपेंस बिफोर, ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन A और B है, सर्विस X और Y है। बैठे ने मुंह चूक के, प्रोडक्शन A और B है। छोटा सा सवाल है लेकिन दोनों मेथड सीख लेंगे इंशाअल्लाह, आज काबू में आ जाएगी बात। और ये जनाब क्या है, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया जी। और सर्विस भी 2 हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
ले जी मेरे बच्चों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गए और सर्विस डिपार्टमेंट आ गए। जी बच्चों शुरू करें काम। एसडी डिपार्टमेंट का नाम क्या है? एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब सवाल देखो जी, सवाल वो इतना सही है सामने आपके। वो कहता है एक्सपेंसेस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, यानी वही येलो लाइन पे खड़े हैं। मानते हो ये बात? 500, 400, 100 और 600 लिख लें। ओके, सही वाला लिखवा देना, पर लिखवा दो जी। एक्सपेंसेस जी भाई, FR2 वाले हो यार, उधर चले जाओ जरा 1 मिनट के लिए, जो रूम है। हाँ थोड़ी देर एसी में बैठो आराम से, बस थोड़ी सी क्लास वाला लंबी होगी। आप इस तरफ बाहर खड़े हो तो नहीं बताते रहो, असगर को उधर खड़ा कर दो ताकि वो उठाते रहें बच्चों को। जी गिवन है रुपीज इन 1000 है। चलो तो बहुत अच्छी बात है, ये लो रुपीज 1000s में। और भाई और तनु की हो गया, बस कर देता हूँ मैंने कब कहा ये, बस अभी कर देते हैं बस इंशाल्लाह। ये बस एक सवाल पूरा, एक सवाल और एक दूसरा सवाल भी नहीं कराऊंगा, बस ये एक सवाल, ठीक है? ओनली वन, दूसरा सवाल नहीं कराऊंगा इंशाल्लाह। जी टोटल जो है वो रुपीज इन 1000 आपने कह दिया, ठीक है? अब बाकियों के ऊपर रुपीज 1000 लिखा होगा, ठीक है ना? बस इधर आ गया तो उधर भी आ जाएगा। जी बेटा 500, 400, ये यूं भी लिख सकते थे हम, यूं। आपको तकलीफ तो होनी है मुझे पता है, यूं लिख लेते हैं, ठीक है? कि ये जनाब रुपीज इन 1000 सब के ऊपर ही लिख दो, ठीक है ना? टोटल के ऊपर भी आ जाएगा यही। ओके चलो जी। अच्छा जी अब बताएं जी टोटल कितने आ रहे हैं? ए के 500, 400, 100, 60, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है सर्विस डिपार्टमेंट के सूरत हाल ये है जी, परसेंटेज के बारे में। सर्विस डिपार्टमेंट जो है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है वो ए बी वाई को सर्विस दे रहा है, और वाई जो है वो ए बी और एक्स। ओ रेसिप्रोकल आ गया। अब रेसिप्रोकल मेथड हो, रेसिप्रोकल सर्विसिंग हो तो फिर सबसे पहला मेथड कौन सा बताया था जी? ओ कोई बड़ी साइंस कोई नहीं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप कहीं से भी शुरू कर दो और बार 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 सर्विसेज डिपार्टमेंट की एलोकेशन करते रहो, क्योंकि बार बार वो वापस आ जाएगा यहाँ तक कि वो इमटेरियल होकर जो है ना वो राउंड डाउन करके आप जीरो कर लो। इतना आसान काम है। अभी देख लो ये एक्सपेंसेस को अब हमने क्या करना है जी, इनको क्या करना है, हम सेकेंडरी एलोकेशन, क्या नाम रखा हमने इसको? एलोकेशन ऑफ एसडीज कॉस्ट कह दें, या भाई को जगह के सेकेंडरी एलोकेशन कह दें, ठीक है? सेकेंडरी एलोकेशन, हाँ जी। अच्छा जी अब कोई तरतीब रख लें भाई, एक्स एस डी सी सीक्वेंस एस डी एक्स का 100 जो है उसको बांटना है, इधर देखो 50 30 20, ऐसे ही है 50 30 20, ये यूं भी लिख सकते थे हम 50 30, क्या ख्याल है? ये ज़्यादा इजी है, परसेंटेज में ज़्यादा जगह घेर लेता है, ठीक है? अच्छा जी अब 100 है, 100 को बांटो तो 50 30 20, ठीक है? ओके डन। उसके बाद अब वाई में क्या सूरत हाल हो गई है, इधर देखो वाई में अब क्या हो गया भाई, इधर टोटल हो जाएगा, अब ये ध्यान रखा करो। वाई में कितना हो गया? 80 हो गया। अब इस 80 को बांटना है एस डी वाई की परसेंटेज सवाल में क्या गिवन है? 40 50 10, समझ आ रही है? 40 50 10। ये मत समझना कभी भी कि बस जान छुड़ा ली आज इससे, ये इंशाल्लाह अभी चलेगा जब तक आपकी तसल्ली ना हो। आगे सवाल 30 सवाल हैं, हर सवाल में पास पेपर्स में ये आया होना है, ठीक है? लेकिन आज थोड़ी सी जरा आपको पता ही है कि मेरी क्या कोशिश है, संडे पे आप 3 सवाल करें। लेकिन जो बच्चे सही से इसको करना चाहते हैं ना, जहां से मैंने शुरू किया इसको, एक सीटिंग में बैठ के आपने वो 16 17 18 पहले करने हैं, फिर होमवर्क वाले सवाल करने हैं। अगर पक्का करना चाहते हैं आप इसको, फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है? 40 50 10। अब बताओ जी है कितना? 80 हो गया। 80 को बांटो 40 50 10, ले खाली गया था फिर भर गया,
मसला समझ आया है? तो रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करो। अब ये 8 आ गया, इधर 0 हो गया, ये 8 हो गया, अब इस 8 को बांटो जी। और केड़ी परसेंटेज 50 30 20, 8 को बांटे जी 4, 2.4 नहीं 2 काउंट करो, और यहां से 8 निकल गया और इधर 2 डन जी। और मुसीबत पड़ गई, फिर इधर आ गया, कोई गल नहीं, एथो कड्डो -2 सही है। और हंस रहे हो, ये आया, इस दफा भी आया है जी। नॉर्मली तीसरे चौथे लेवल पे ये खत्म हो जाता है। बस जहां पे 0 कर देंगे हम, राउंड करके, राउंड करना पड़ता है। SDY 40 50 10 जी बोलो, ये कितना है जी? 2 निकला, इधर 0.8 है, 1 कर दो, आगे क्या है 1 कर दो, और ये क्या है, बस इसको 0 कर लो। 0.2 को राउंड डाउन करके क्या कर दो 0। समझ आई बात की? चलो अब जी काम तो हो गया आपका तमाम इस मेथड का, ठीक है जी। तो ज़रा मैं क्विकली इसको ज़रा सेट कर लूँ ताकि आगे भी कॉपी करना है, क्योंकि आपको पता ही है FAR2 वाले बेचारे आपके इंतज़ार में हैं कि कब जो है वो आप लोग क्लास छोड़ेंगे। लेकिन आप लोग हैं कि क्लास ही नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब शौक़ होना चाहिए पढ़ने का, लेकिन इतना उस बेचारों को आपने AC भी चला के दिए उनको, वो बेचारे परेशान बैठे हुए थे। पानी शानी का मौसम नहीं है, वरना मैं पानी शानी भी पिलाता उनको, क्योंकि आज उनके साथ बहरहाल मैंने ये ज़्यादती की है। अफ्तारी के वक्त तक बेटा मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा होता हूँ। अच्छा जी, सुने 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 प्लीज़, भाजे ना पालन लग जाया करो फौरन ही, बुकिंग होने लग गई, इतने बात कर दें, ये कर दें, वो कर दें, बंदे बनो तो नहीं, जिंदा भी कोई रहेगा या नहीं रहेगा। जो अभी मौका है बस वहाँ पे देखो, वो वक्त गुजारा करो। अच्छा जी, अब इसका आंसर क्या है, मांगा क्या उसने? एलोकेट सर्विस। शुक्र है, बस यही आंसर था। लो जी आंसर आ गया। उसने OAR नहीं ना मांगा, मैंने जो सवाल स्टेशन बनाई थी ना, उनमें मैंने ये क्या था, यहाँ पे 8 था, 8 था ना, नहीं यहाँ पे क्या था बेटा 2 था। अच्छा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ क्या था +2, और यहाँ से नेगेटिव, ठीक है। हाँ सॉरी, मैंने जरा सीधा किया और भूल गया, फिर था गया। ले जी, ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल FOH की कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। ये मैं 2 निकाल देता हूँ, मुश्किल वाले, आसान वाले 2 आप बता दें। 5 86 और 587 470। हाँ जी, बहुत मुश्किल लगा, दिस इज़ वेरी आसान। अच्छा, जो है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन का, वो और ज़्यादा आसान है। बस एक बार समझ लो कि इक्वेशन बननी कैसे, बस ठीक है। तो ये कौन सा सवाल हो गया जी? क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट A। आमने सामने रख लेंगे ना, बल्कि नहीं, इसको इधर ही रखें। हाँ जी, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मेथड कौन सा लगाना है जी? साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है जी। आज नहीं लभदी छुट्टी तुहानू है, आज सर फस गए, असी सानी लभदी छुट्टी आज। अच्छा जी, सुने जी, सुने 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 सवाल को ज़रा, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये बाय द वे आपने पढ़ा हुआ है। इंट्रो इक्वेशन बनाना आपको आती है, मैं रहने कुछ नहीं दूंगा, रहने रुने वाली बात कोई नहीं है, वो भूल जाओ। छोड़ूंगा तभी जब, नहीं वो तो अल्लाह ही जानते हैं यार, जब मुझे लगेगा कि अब सही है, हो गया है। आज यार माजरत, थोड़ा सा बार बार मैं माजरत कर रहा हूँ, तो FAR2 वालों से भी करनी है माजरत जी। गिवन है यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब ना एलोकेशन जो सेकेंडरी करनी है ना, उसके अंदर आपने थोड़ा सा टेक्निकली देखना है इसको, ज़रा थोड़ी देर के लिए देखिएगा। एक्स का ये जो माइनस होना है, बोलो, ये होकर माइनस किधर किधर जाना है? A B और Y। इस वक्त मुझे सरोकार है इससे, ये Y में जो इसने आना है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं, इक्वेशन बनाऊं अगर, तो मैं ये कह सकता हूं कि Y जो होगा ना, Y, ये मैं इक्वेशन बना रहा हूं, Y जो है उसमें अपना 60 पड़ा है, Y में अपना 60 पड़ा है। अच्छा, ये जब बटेगा
एस डी एक्स जो बटेगा तो इसकी रेशो क्या होती है, जरा लिख लेना, अच्छा होता है, लिख लेना जरा। क्या रेशो थी जी? 50-30-20? नहीं, श्योर, हाँ, 50:30:20। तो मैं ये कह सकता हूं कि y में डिस्ट्रीब्यूशन पहली के बाद y में उसका अपना 60 होगा और x का 20% होगा, कह सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं जी y इज इक्वल टू 60 प्लस 0.2 या 20 का 0.2 ही कर लें, 0.2x, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन 1 बन गई मेरी। उसके बाद इसी तरह से x के बारे में बताओ मुझे। अब इसको जरा छुपा दें, इसको जरा छुपा दें, ठीक है, इसको छुपा के देखें आप। y में जब एलोकेशन होनी है y में, तो क्या रेशो होनी है? 40-50-10। कोई एक देख ले पहले, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जी x, ये y में से जब माइनस होना है तो इसने कहां कहां जाना है? a, b और c में, x में, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि एलोकेशन के बाद x का 100 प्लस 0.1 ऑफ y होगा। जी ये समझ आई है बात? आपको समझ आई बेटा? पक्की बात है? आपको समझ आई? किसको नहीं समझ आई? ध्यान रखना ना, y के जब 60 को बांटेंगे मिसाल के तौर पे, तो कहां कहां जाएगा? 40, 50 और 10। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं x की इक्वेशन बना लूं, तो मैं कह रहा हूं x के अंदर क्या पड़ा होगा? 100 उसका अपना और 10% y का भी। इसी तरह से मैंने पहले भी x का किया था, x का समझ आ गया था, तो उतना ही सी अभी, ठीक है जी, क्लियर है? ये जो इक्वेशन जैसे बनी है ये समझ आ गई है? इसकी ऐसी जरा पिक्चर ले ले, ठीक है, पहले इस तरह से पिक्चर ले, ये जो मैंने बनाया ना, इस तरह से शक्ल से नजर आ जाएगा, तस्वीर से, इधर तस्वीर से नजर आ जाएगा कि यहाँ से जो है माइनस हुआ है, ये कंफ्यूजन हो गया, ये यहां से माइनस हुआ है और कहां कहां गया है, इससे इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद अब उसके बाद जरा यूं कर लो, इसको छुपा देता हूं मैं। अब y की इक्वेशन ऐसे बनाई है, y में से जो निकलना है वो किधर किधर जाना है, किस रेशो में जाना है, उससे हमने दोनों की इक्वेशंस आप किसी एक टाइम में देख सकेंगे, ठीक है ना? सही है, बहुत आसान काम है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। आज ये वाला सवाल घर जाके करोगे और 2 सवाल और हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के, इंशाल्लाह सुबह मंडे तक आप बेहतरीन हो जाओगे। फिर हम सिर्फ मंडे से ऑनवर्ड ना इन सवालों को करेंगे, ये नहीं कि ये मैथमेटिक्स ही सीखी जा रहे हैं हम। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को क्या करना है? दूसरी इक्वेशन मैंने कहा जी 60 यहां से माइनस होगा, माइनस होके कहां जाएगा? a, b और x में, ये तो x की है, तो हमने x की बतानी है ना। हाँ, अब x में क्या पड़ा होगा? x का अपना 100 प्लस y से आया हुआ 10%, तो वो 100 प्लस 0.1 y की होगा। सही है? अच्छा जी, अब जब ये काम हो गया ना जी, तो अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अलजबरा आ गया भाई कह रहे हैं यहां भी, ठीक है। आप कोई एक y की वैल्यू, चलो पहले y निकाला था ना, तो y की वैल्यू x में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, मादर के साथ अब क्या करें, आगे मैथ थोड़ी सी, इन CM में तो है, इन इक्वेशन 2, ठीक है, करें जी, पुट करें। इक्वेशन 2x है, x में 100 प्लस 0.1 और उसके आगे ये मल्टीप्लाई करो, 0.1 इंटू 60 प्लस 0.2x। मैं बिल्कुल तफसील से करूंगा, मैं यही कर सकता हूं, एक एक स्टेप खोल के बयान कर देता हूं। पर्चे में तो आप कैलकुलेटर पे भी ये निकाल सकते हैं, इक्वेशन बनानी आ जाए ना तो ये काम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, बाय द वे, ठीक है। खैर वो कर लेंगे किसी वक्त। 100 प्लस 0.1, अब कैलकुलेटर पे करो, 0.1 इंटू 60 करो, 6 आ गया, और 0.1 इंटू 0.2 करो, 0.02x। सही है? इधर क्या चल रहा है? x। अब अगले स्टेप में क्या कर लें, इसको प्लस करें, 106 हो जाएगा, बोलो, और ये प्लस 0.02 उधर चला जाएगा, 1x कहते हैं ना इसको, 1x कहते हैं, पता है ना, तो 1x में से ये माइनस हो जाएगा, तो यूं मैं लिख दूंगा यहां पर 1x माइनस, अब इससे भी मैं ज्यादा क्या करूंगा, प्लीज देख लें जरा। अब आपने थोड़ा बहुत तो रियाजी इसीलिए आपको यहां भी पढ़ाई जाती है PRC में, इन्हीं के तो पढ़ लो, बात से उस्ताद में कहना सही, हम तो 800 वाले हैं जी। 106, इसका आंसर क्या बनेगा? 0.98x इज इक्वल टू 106, और x बन जाएगा 106 बटा 0.98 जो कि 108 बना।
जी कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, मैंने भी यही कहा है। मैंने कब कहा है क्या? मैं ये तो कह रहा हूं कि बाद में कर लेंगे, आज पहला दिन है। अब ये 108 जो निकला है इसको आप ले आए, इसको आप ले आए और इसको पुट कर दें आप। ये 108 क्या निकला है? x। अब इस x की वैल्यू को आप y में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कर लो जी। y इज इक्वल टू 60 प्लस 0.2 इंटू 108, यहां से निकला है। ठीक है, तो कितना आ गया? 82 कर लेना, 2 कर लें। अच्छा, अब मजे की बात, ये वो एग्जैक्ट वो फिगर्स निकली हैं जो हमने एलोकेट करनी है और बस एक ही स्टेप में कहानी खत्म। चेक करते हैं। पहले क्या करोगे? पहले किसको? x निकला है, x को बांट दो। x की कितनी है जी? 100 है? नहीं, 100 नहीं है। आप यही तो बात है, यह 108 है। तो 108 को निकालो। मुझे पता है ऊपर 100 पड़ा है, परेशान नहीं होना। 108 को निकालो, 108 माइनस, और इसको 108 को बांटो 50 30 20 करो 54। आवाज़ा कम हो गई, खैर है। 32 और 0.4 रख अपने को यार। 108 इंटू 22 डन जी। अब y का क्या बांटना था? 82। देखो बना भी क्या हुआ? 82। 32 क्या कर दो? बांट दो। 40 50 और 10 मैंने पहले लिख लिया, मुझे पता था ये 80 होना है। ठीक है, अब ये देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये कितना आया? 587। सेम टू सेम। तो ऑप्शन का मतलब ही यही होता है कि दोनों से आंसर सेम आए। तो बेटा बहुत आसान काम। इधर देखो क्या करोगे, इक्वेशन कैसे बनाओगे? पहले x को, y की इक्वेशन बनानी है, x को बांटोगे। आपको कि x को बांटे तो y में भी जाएगा, तो आप कहोगे जी y की इक्वेशन बन गई, y का अपना 60 जमा जितना x से आया, पहली इक्वेशन। फिर ऐसे ही आप कहोगे जी y से बटने वाले x की इक्वेशन बने, हाँ, x का 100 अपना और जितना y से आया, दूसरी इक्वेशन। अब इसमें से किसी एक को दूसरे में पुट करो और सॉल्व कर लो, और ये जो फिगर्स निकली हैं इनको यहां से एलोकेट कर दो। ये है जनाब आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है। आप पहले 82 लिख दें बेटा, कोई मसला नहीं, कोई तरतीब नहीं। तरतीब सिर्फ एक जगह फॉलो करनी थी, वो मैंने बता दिया स्टार्ट में जी। वर्किंग शो ना करवाएं, बिल्कुल ना करवाएं, आपको पूरी इजाजत है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएं मुझे? 18 का बी और ये क्वेश्चन 18 का ए। अच्छा, ए बी था ना? हद हो गई। 18 का 1 और 18 का 2, 19 20 और 21 ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, ये इकट्ठा जिसने पिक्चर लेनी हो ले सकता है, नोट करना हो नोट कर सकता है। मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूं। ठीक है जी, अगली क्लास के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज।